नमस्कार। यूपी के 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव धीरे धीरे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और मैं जो एक सीट बहुत चर्चित है अमेठी, वहां पर हूं जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने के एल शर्मा को मैदान में उतारा। ये पोलिंग बूथ सुबह के 7 बजे, सवा 7 बजे का ये है और देखिए कितनी लंबी संख्या में लोगों की लाइन लगी हुई है वोट के लिए। मतदान के लिए लोग सुबह सुबह ही आ गए। कुछ लोग इक्का दुक्का मतदान करके जो निकल रहे हैं, थोड़ा उनसे पूछते हैं। चाचा, आप वोट दे दिए? काका, हाँ, हाँ बड़ा सवेरे हो, आ गए रहो। हाँ सवेरे ही आया था। अभी जानवर खोल के गया था पानी यहाँ पे। हाँ, हम कहा जाए तो सवेरे निपट गया तो भाई फिर लाइन लग जाए। तो कहा इस बार मुद्दा लगत है। मुद्दा तो साहब वही है जिसका है वही खेलना है, कमल तो खेलेगा ही और क्या करना है। बस वही है, योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ साहब, तो उनके सरकार के काम ठीक लगे थे? ठीक है ये साहब, जितना कर दिए योगी मोदी इतना कोई नेता कर नहीं पाया आज तक, न कोई कर पाएगा जितना काम योगी मोदी कर रहे हैं। हर काम, हर चीज़, रोड, लाइन, बिजली, नहर, सब तो पेलो पेल पे है, सब काम तो हो रहा है। अब एक ही आदमी कितना काम, एक घर संभालना नरक हो जाता है, पूरा विश्व देश संभालना है एक आदमी को। अब इसमें कितने बुरे हैं कितने भले हैं, लेकिन वो तो सही है, न बुरा है न भला है। का मतलब जो गांधी खानदान का यहाँ मामला था वो खत्म है? किसका? गांधी परिवार का? अरे साहब, कुछ किए हैं, कराए हैं, लूट खोट करके हैं। एक एक जो नेता पहुँच जा, 8 रुपया मशीन फेल हो जाए, जहाँ गिनती करे माँ विधायकन के चपरासी के ससुर क्यों बता दिए मोदी को चोरी है को पैसा है। 5 साल में रहे हैं संसदी में, तो कितना 13 करोड़ कितना विधेयक में जमा रही, इनका कई करोड़ जमा है। जो बाहर जमा करे फिर यहाँ खर्चा कहाँ से हुए? यहाँ खर्चा होता है, बाहर जमा कहाँ से हुए? ये जहाँ का पैसा वहीं लग रहा है तो बाहर जाएगा कहाँ से? हाँ, सुनो भैया, आप वोट दिए? अभी नहीं, अभी हमारा मतलब आवे नहीं ना, हमका लागत है वोटर हमारा अभी आए नहीं। अभी मालूम करे चलता ही पता करे। 7 वोट में कटेगा तो हमारा कटेगा। अब देखा जाए, मतलब कुछ चलता है, भाई पूछे जानकारी करे, मतलब चलता ही पर्ची नहीं मिली है ना, नहीं मतलब कोई घर पे पर्ची नहीं मिली है। अरे छोड़ो, वोट तो होइबे करी, पर्ची कटा तो नहीं ना? अब पता नहीं, अब आगे मतलब पता कर ली तो क्या लग रहा है आपको, उम्मीद क्या है? ठीक है, तो जैसे मतलब जहाँ देना लेना है वहीं दिए, कहा कमल पे दिए है और क्या करना है। स्मृति ईरानी वापस ही है? हाँ, चाहिए तो यही आवेगा वापस, अब आना चाहिए। अब वही हम कहा जाके मतलब पता लगा लें पहले, मतलब वो हाँ, पता लगा लो। वोट आया कि नहीं आया। चलिए, अब आपको दूसरे पोलिंग स्टेशन पे ले चलते हैं। तो आप ये बताइए, अमेठी में किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? हम लोग अमेठी में विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, विनाश के मुद्दे पे नहीं दे रहे हैं। विकास विनाश, थोड़ा और बताइए। और क्या बताएं, हम कांग्रेस पे दे रहे हैं वोट, कांग्रेस कोट हमारा चल रहा है। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि अमेठी में अभी तक कुछ काम हुआ ही नहीं, 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। उसके पहले बहुत ज़्यादा काम हुआ। संजय गांधी हॉस्पिटल बना है और इसके बाद ये एचएल बन गया, अमेठी वो स्टेशन बन गया, पूरे देश में नाम अमेठी का है हर जगह। तो पिछली बार के मुकाबले जब राहुल गांधी हारे थे, इस बार क्या बदला है? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हो गया है, जमीन आसमान का बदलाव हुआ है। लोगों के दिमाग में क्या चीज़ बदल गई? बस यही विकास के ऊपर चल रहा है, खेत सत्यानाश हो रहा हम लोग का, और कम से कम उससे तो बचत होएगा, कुछ तो बदलाव होएगा। 1 मिनट। और आप क्या मानते हैं, ये जो कह रहे हैं सही है? हम लोग तो जहाँ राजा हैं वही हैं। राजा कहाँ है यही तो नहीं पता चल। राजा भाजपा का देखिए लगाए हैं, भाजपा में ही है। भाजपा में तो राजा है, लेकिन न तो भाजपा की एक रैली में रहे। मैं आपको ये बता दूं कि अमेठी के राजा संजय सिंह, जो कि 40, 45, 80 में राजनीति में आए थे, 2024 चल रहा है, 44 सालों में ये पहली बार अमेठी में चुनाव हो रहा है। चाहे वो चुनाव हारे हों जीते हों, ये अलग मैटर है। जब सोनिया गांधी पहली बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 99 में आई थी, तो डॉक्टर संजय सिंह ही उनके खिलाफ चुनाव अमेठी से लड़े थे भाजपा से। फिर बाद में वो कांग्रेस चले गए, लेकिन वो हमेशा हर चुनाव में सक्रिय रहते थे। लेकिन इस बार भाजपा में होने के बावजूद
उनकी पत्नी भी है भाजपा में। भाजपा में होने के बावजूद डॉक्टर संजय सिंह ने एक रैली नहीं की, एक मंच साझा नहीं किया, एक बार भी वो किसी नामांकन में नहीं थे। और बताया जाता कि स्मृति ईरानी से पिछले 5 सालों में उनकी कोई मुलाकात भी नहीं हुई। और जब अभी 2022 में विधानसभा का उन्हें टिकट मिला और चुनाव हार गए, तो बहुत लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उनके साथ धोखा किया, चुनाव हार गए। और वो धोखा स्मृति ईरानी के लोगों के ऊपर कहा गया कि कुछ लोग उधर के ही थे जो उनको हरवाने में थे। ये आप हमारी इस बात से सहमत है? अब ये तो हम नहीं जानते, लेकिन महाराज जहाँ हैं वही हम लोग हैं। महाराज ऐलान कुछ किए इस बार? अब वो भाजपा पार्टी में है, वही हम लोग जान रहे हैं। उनके लोगों को कोई संदेश कुछ? नहीं, वो कुछ नहीं, वो किसी कोई संदेश नहीं दिया। आप बताइए। अमेठी में जो है विकास के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। अमेठी में यहाँ की माननीय सांसद महोदय स्मृति ईरानी जी ने इस 5 वर्ष में काफ़ी विकास किया है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय आया, जिला अस्पताल का उच्चीकरण हुआ, वहाँ पर CT स्कैन की व्यवस्था की गई, वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग रुष्ट जरूर हैं, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा कम विकास हुआ है, लेकिन बाहर के जो रोड हैं यहाँ 5 ओवर ब्रिज बनाए गए, जिससे काफ़ी रस होता था, भीड़ होती थी लोगों को आने जाने में। ककवा ओवर ब्रिज, इस तरह के तमाम ब्रिज बनाए गए। यहाँ डाइट सेंटर खोला गया अमेठी में, मेडिकल। पिछली बार के मुकाबले इस बार लड़ाई टफ है या आसान? नहीं, पिछली बार के मुकाबले इस बार लड़ाई थोड़ा टफ है। लड़ाई यहाँ जो है, पिछली बार तो राहुल गांधी थे, इस बार KL शर्मा है, तब भी जी लड़ाई थोड़ा KL शर्मा से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है फिलहाल, लेकिन ये है कि लड़ाई थोड़ा टफ है। इस समय एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ रही है चुनाव में, ये माहौल जो है ऐसा चल रहा है। अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। एक और पोलिंग बूथ पर मैं आ गया हूँ। देखिए सुबह सुबह हर तरफ लाइन है। ये आदर्श पोलिंग बूथ जो होता है, और ये पिंक पोलिंग स्टेशन भी खूब सजावट वाला रहता है। तो क्या नाम है आपका? हाँ? रूमा। तो रूमा, क्या सोच के वोट देने आई? अरे क्या सोच के वोट देने आए, वोट पड़ा है तो वोट देने आए हैं। अरे सोचे तो होबू कि ये मुद्दा है, इस पर देंगे, स्मृति ईरानी को अब की जिताएंगे, स्मृति ईरानी को अब की हराएंगे, प्रियंका गांधी को एक बार और सबक सिखाएंगे, प्रियंका गांधी के कैंडिडेट को जिताएंगे, कुछ तो सोचे होंगे। हाँ, दिए हैं वोट, अब देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो है आप चाहती है वही आए या बदल जाए? देखिए बदलना तो चाहिए। हाँ, किस वजह से? अरे हर बार वही जीतेंगे, बदलना चाहिए, एक बार तो जरूर बदलना चाहिए ना। गांधी परिवार ने अमेठी के लिए कुछ किया है? किया तो है। अब देखिए, हम ज़्यादा भी नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए। हम नहीं बोल पाई। हाँ जी, नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम। लाइव देख रहा हूँ, पहले आपको थैंक्स अमेठी आने के लिए। मैं तो आते ही रहता हूँ अमेठी, तो इधर बीच कई बार आया। मेरा सौभाग्य है कि आपसे दर्शन पहली बार हुआ। जी सर, बोलिए। बताइए अमेठी किस चीज़ पर वोट है? देखिए, विकास सुरक्षा। आप बताएं माहौल क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक है। सनातन के लिए वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ निरानी जीत रही। उसी में है भी। हम बहुत दिनों से हैं। बहुत देखते हैं आपका प्रोग्राम। आप उधर एक 15 दिन नहीं आए थे, हम लोग सोचे कि क्या हो गया आपको। अरे बहुत पहले हम नहीं आए थे इधर, तो लगातार कई महीने से लगातार। आज हमारी आपकी मुलाकात हुई। नमस्कार। आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। आपका जो दौड़ा रहता है, हम शायद कोई ऐसा करता हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो। आज चुनाव है, चुनाव के लिए, कल मुद्दों के लिए आप जो मुद्दा उठाते हैं, शायद ऐसा पत्रकार हमने कभी नहीं देखा। और तनमन के साथ आप पूरा सारा कार्यक्रम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छे से आपका बहुत प्रोग्राम लगता है। जब भी कार्यक्रम होता है। क्या हो गया, बहुत हो गया है। ये ओके, थैंक सर। हाँ, तो मैं नमस्कार। तो मैं आपसे चर्चा ये कर रहा था कि अमेठी इस बार मूड क्या है इसका? विकास और अमेठी से रिश्ता निभाने की क्षमता जो हमारी वर्तमान सांसद है। पहला रिश्ता हमारा जो है लेन देन का है। हम सुपर PM अमेठी से चुन के भेजते रहे और विकास हुआ है।
विकास किया गया, लेकिन विकास का हिसाब हमारे बुजुर्गों ने सूद ब्याज सहित उसी समय पूरा कर दिया था। राजनीति में सांसद से, विधायक से जनता अपेक्षा करती है कि हमने मतदान वोट आपको दिया है, आपको जिताया है, तो आप भी हमारे बारे में सोचें। हमारा सांसद 5 साल अमेठी में एक बार भी ना हुए। कौन? राहुल गांधी जी, पूर्व सांसद। 2019 चुनाव हारने के बाद उसके अगले 5 साल में एक बार जब गुजरे हैं नया यात्रा के साथ, तो गुजर गए अमेठी, रास्ते में पड़ गई उनकी जोड़ो यात्रा। जी 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 जी, नया यात्रा जो भी यात्रा थी, भारत जोड़ो। अमेठी से गुजर गए, अपने कार्यालय तक नहीं रुके। हजारों की संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। एक हमारे बीच के एक गरीब आदमी बेचारा मोहब्बत दुकान खोल के जाए, इसमें एकदम समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस का था, उसको बड़ा आघात पहुंचा। इस तरह से भावनाएं लोगों की आहत हुई। देखिए, रिश्ता कुछ करने से होता है। अभी कोविड काल बीता हुआ है, 2 साल का पूरा, तो किसी की अर्थी में कंधा लगाने से, कहीं अग्निकांड हुआ है, अपने हाथ से हैंडपम्प चला के उस आग बुझाने से, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई दुर्घटना हो गई है, उसके यहाँ पहुँच के संवेदना व्यक्त करने से रिश्ते इनसे मजबूत होते हैं, कह देने से नहीं कि हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। इन सारी चीज़ों में हमारी सांसद वर्तमान जो भी हो खरी उतरी है, उन्होंने करके दिखाया है। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अमेठी की जनता भी इस समय जो विकास के मुद्दे हैं हमारे यहाँ, जो स्मृति ईरानी ने किया है, हम लोग उन्हीं तरफ है। उन्हें कैसे होता, सांसद निधि तक खत्म हो जाती थी, यहाँ यूजे नहीं होती थी, सांसद निधि की यूज ही नहीं होता। तो राहुल गांधी या गांधी परिवार ने आपके हिसाब से अमेठी में कुछ किया कि नहीं किया? नहीं किया सर। यहाँ तो 55 साल यहाँ से प्रधानमंत्री हुए थे ना, कितने साल यहाँ से प्रधानमंत्री दिया, कोई काम नहीं हुआ। आप तो देख ही रहे हैं अमेठी में क्या होगा, बताइए। आप बताइए, इन लोगों की राय से आप इत्तेफाक रखते हैं? इस बार सर जो इलेक्शन है, वोटिंग जो पड़ेगी बेरोजगारी, महंगाई और संविधान बचाने के नाम पर होगा। जनता जाग चुकी है, जनता, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोग अपना परिवार यापन नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी वादा किया गया था सब जुमला हुआ, न काला धन आया है, ना आपका स्विस बैंक से जितना भी कहा था कि बैंक से पैसा आएगा, कुछ नहीं आया है। और आप देख सकते हैं कि क्यूटो, बनारस को बताया था क्यूटो बना, आप देख सकते हैं बुलेट ट्रेन। दुनिया का छोड़िए, एक मिनट, आप दुनिया का छोड़िए जी, आप खाली अमेठी का बताइए। सर, हम पूरे देश का, हम जो प्रधानमंत्री चुनते हैं, हमारे एक वोट से प्रधानमंत्री बनता है, तो हम अगर एक नागरिक हैं तो हमने एक वोट से प्रधानमंत्री बनाएंगे जो हमारे देश का विकास करे, ना कि जुमला करे, ना झूठ बोले, जो अपने वादे पर रहे। अगर वो वादा कर रहा है तो उस वादे पर अडिग रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ, अमेठी की बात आप बताएं कि इस बार के चुनाव का अमेठी में माहौल क्या है? अमेठी में इस बार के.एल. शर्मा बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि अमेठी में जो भी विकास कार्य हुआ है, इसके पहले कांग्रेस ने किया है, चाहे एचएल हो, बीएचएल हो, आपका गन फैक्ट्री हो, यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है, पेट्रोलियम। अब आप सुन रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि एक मिनट, देखिए, बीच बीच में मत बोलिए, एक आदमी बोले, एक आदमी से बात। मैं वो वाला नहीं हूँ कि आप भी बोलो, आप भी। मुर्गा लड़ाने वाला काम मैं नहीं करता। एक आदमी बोले, एक आदमी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुन रहे हैं इन लोगों का, और मैं भी ये बात जानता हूँ। 19 में राहुल गांधी जब चुनाव हारे, अब 24 के चुनाव से पहले 1 या 2 बार आए। एक तो भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, दूसरी तरफ पिछले 5 सालों में कम से कम मैं कह रहा हूँ, एक अनुमान के मुताबिक 50 से ज़्यादा बार स्मृति ईरानी सांसद रहते हुए अमेठी आई। इसका फर्क नहीं है? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उनको आना चाहिए अमेठी। लेकिन जैसे कि स्मृति ईरानी को लोगों ने चुना कि जैसे ये कांग्रेस की हॉट सीट हुआ करती थी, यहाँ डेवलप होगा, लेकिन जैसे वो कपड़ा मंत्री रही ना, तो उन्होंने यहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल भी लगाया, कुछ भी लगा सकती थी। बस एक रोड तो नितिन गडकरी जी खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी का, उनकी वजह से बना है। मैं उनको लाइक करता हूँ, बीजेपी और किसी को नहीं। और कहो कि क्यों कुछ विकास हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुआ है, कोई फैक्ट्री लगी, नहीं लगा है। जो भी लगा है कांग्रेस की देन है, और लोग जानते हैं अच्छी तरह से। लोग सोच रहे थे अच्छा डेवलप होगा, इनको लाया जाएगा, हो सकता है गवर्नमेंट में रहेंगी तो कुछ अच्छा विकास होगा। अमेठी जनता ने देख लिया कि कोई विकास नहीं हुआ, जो हुआ था इससे अच्छा तो कांग्रेस ही थी। बोलिए। कोरोना काल बीत गया, इतने आदमी मरे, कभी दिखे नहीं वो कोरोना काल में, बताइए। और इतने साल युवराज भी किए थे, उनका सांसद भी थे, 2-3 बार यहाँ सांसद हुए। कोरोना काल में कौन नेता दिखा आपको? कोई दिखा? स्मृति ईरानी बराबर वहाँ आती थी, दवा बंटवाती थी, सैनिटाइजर बंटवाती थी, सारा वो देखती थी बराबर। हाँ जी। एक बात और कहना चाहूँगा, आप ये प्राथमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय है, आप इसकी भी एक बार जरूर वीडियो में अपनी फोटोग्राफी कीजिएगा। ये उनके एक कार्यकर्ता हैं, उनके अपने निजी फंड से बनवाया है वो विद्यालय। स्मृति ईरानी ने उनसे निवेदन किया। कौन कार्यकर्ता? राजेश मसाला जी के नाम से।
प्रख्यात है। अरे वो तो राजेश मसाला ही सब कर रहे हैं स्मृति ईरानी का। जी जी, निर्देश उनका होता है, खुद जितना कर पाती है खुद करती है, उनके इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम। यहाँ तो जिससे पूछिए बीजेपी में अमेठी में सब कहते हैं कि स्मृति ईरानी राजेश मसाला ही। बहुत सच्चा इंसान है, हमारी धरती पे धर्मात्मा के रूप में उसने जन्म लिया हुआ है। मैं कम से कम अमेठी के राजा को संजय सिंह को भी वही राजेश मसाला ही। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। मैं इतना जानता हूँ, मेरी जानकारी में 400-600 लोग ऐसे हैं जिनकी सांसें राजेश मसाला को जैसे आज चल रही है। चलिए ठीक है, राजेश मसाला का मतलब ये है कि एक मसाले का ब्रांड है और उसके जो मालिक है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं और स्मृति ईरानी के बहुत करीबी भी हैं। और स्मृति ईरानी के बहुत करीबी होने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे स्थानीय नेताओं को राजेश मसाला से दिक्कत भी रहती है। बहरहाल मैं आपको अब दूसरे अमेठी के बूथ पर ले चलता हूँ। ग्रामीण इलाके के एक पोलिंग बूथ पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मैं आया हूँ और आप देखिए यहाँ थोड़ी लाइन तो छोटी है लेकिन मतदान सुबह से ठीक तरीके से यहाँ पर हो रहा है। और मैं जो वोटिंग करने के बाद लोग आते हैं तो मैं उनसे थोड़ा चर्चा करता हूँ। दे दिया वोट? आप ही से पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए क्या होता है। हमको तो लग रहा है कि भाजपा आगे है अभी तक। अच्छा, राहुल गांधी लड़े होते तो कुछ दूसरी बात होती? बिल्कुल होती। अब वो खुद जो है अपने आप को कमज़ोर समझे या जो भी समझे हों, बाकी अगर वो स्वयं लड़ते तो बात दूसरी होती। उन्होंने डिसीजन खुद गलत लिया है, जो कुछ है। बहरहाल अब वोटिंग है, अब देखिए क्या होता है, जनता के ऊपर है। जी, वोट दे दिया आप? जी सर। क्या करते हैं? कृषि किसानी काम करते हैं। तो क्या मुद्दा था आपके वोटिंग का? मुद्दा क्या था? मुद्दा यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, यही व्यवस्था है और क्या है। पिछले 2019 से 2024 का मामला कुछ अलग है? नहीं, अलग तो है ही है और सुधार भी बहुत कुछ हुआ है। जी नहीं, यहाँ अमेठी का माहौल मैं जानना चाह रहा हूँ। जी जी, अमेठी का माहौल ठीक है। अच्छा, स्मृति ईरानी जी और के.एल. शर्मा के बीच जो लड़ाई है, अगर ये स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच होती तब तो शायद और कमज़ोर हो जाती। स्मृति ईरानी निकलेंगी। स्मृति ईरानी निकलेंगी।